नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज ना मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी मजेदार कहानी लेकर आई हूँ और कहानी का नाम है ईमानदार आम वाला। तो चलो सब तैयार हो जाओ एक जादुई सफर पर चलने के लिए। लगता है सब तैयार है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर से गांव में। और पता है, इसी प्यारे से गांव में रहता था हमारा हीरो, जिसका नाम था रवि। जरा सोचो तो, एक ऐसा गांव जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ हैं और उन पेड़ों पर लाल पीले नीले कितने सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं और सूरज की मीठी मीठी धूप भी है। अरे और वो देखो, कितनी सारी प्यारी प्यारी तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही हैं। है ना एकदम जादुई गांव। और हाँ, इसी प्यारे से गांव में रहता था रवि। रवि ना अपने पापा की मदद करता था आम बेचने में। और जानते हो, उसके आम उफ पूरे गांव में सबसे ज्यादा मीठे और रसीले थे। सब लोग कहते थे, वाह भाई वाह, रवि के आम जैसा तो कोई आम ही नहीं। लेकिन रवि सिर्फ अपने मीठे आमों के लिए ही फेमस नहीं था। वो अपनी सच्ची सी मुस्कुराहट के लिए भी जाना जाता था। और पता है, उस मुस्कुराहट के पीछे ना एक बहुत बड़ा राज छुपा था। और वो राज था ईमानदारी का। तो हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह रवि अपनी दुकान पर बैठा था। तभी ना वहां एक बहुत ही प्यारी सी दादी माँ धीरे धीरे चलती हुई आई। दादी माँ ने रवि को देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराई और फिर बोली, बेटा 2 किलो आम देना। रवि ने फौरन अपना तराजू निकाला और आम तौलने लगा। पर जैसे ही उसने वजन देखा, वो एकदम से रुक गया। अरे ये क्या, वजन तो 2 किलो से थोड़ा सा जरा सा ज्यादा हो गया था। अब देखो, रवि चाहता तो चुपचाप वो आम दे सकता था, है ना? पर नहीं, वो तो ईमानदार था। उसने मुस्कुराते हुए दादी माँ से कहा, दादी माँ, ये आम तो थोड़े ज्यादा हो गए हैं, रुकिए, मैं वजन बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। ईमानदारी सबसे जरूरी है। ये सुनकर तो दादी माँ का दिल खुशी से भर गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। अरे ये तो बस शुरुआत थी। अब होने वाली थी रवि की ईमानदारी की असली परीक्षा। क्या लगता है, क्या वो पास हो पाएगा? चलो देखते हैं। तभी वहां एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कौन उतरा? एक बहुत अमीर सा व्यापारी। उसने रेशम के कपड़े पहने थे और वो बड़े रौब से चल रहा था। उस व्यापारी ने रवि को देखा और बोला, ए लड़के सुनो, मुझे 10 किलो आम चाहिए, पर एक काम करना, वजन थोड़ा कम तौलना ताकि मेरा फायदा हो जाए, समझे? ये सुनते ही रवि तो एकदम चौंक गया। भला कोई ऐसा कैसे कह सकता है? उसे बहुत हैरानी हुई। वो एक पल के लिए तो बिल्कुल चुप हो गया, पर फिर उसने मन में पक्का सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई का साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और बहुत शांति से बोला, माफ कीजिएगा साहब, पर मैं धोखा नहीं करता। मेरे पापा ने सिखाया है कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनते ही तो उस व्यापारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अरे बाप रे, अब क्या होगा? वो व्यापारी तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। कहीं वो वापस आकर रवि को परेशान तो नहीं करेगा, या फिर कहानी में कुछ और होने वाला है। क्या लगता है? चलो अब देखते हैं कि रवि को अपनी सच्चाई और ईमानदारी का क्या इनाम मिलता है, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगले दिन सुबह रवि थोड़ा सा डरा हुआ था, पर तभी उसने क्या देखा? अरे वही व्यापारी अपनी गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन इस बार वो गुस्से में नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान थी। व्यापारी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, बेटा डरो मत, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम कितने ईमानदार हो, और तुम तो इस परीक्षा में पास हो गए। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे और सच्चे लड़के हो। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे शहर के सबसे बड़े स्टोर में आम बेचो। ये सुनते ही रवि की आंखें तो खुशी से और हैरानी से एकदम बड़ी बड़ी हो गईं। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी छोटी सी दुकान में हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। वो बहुत बहुत ज्यादा खुश था। रवि ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और खुशी से अपने मन में सोचा,
वाह, आज मुझे सच में पता चला कि ईमानदारी का फल दुनिया के सबसे मीठे आम से भी ज्यादा मीठा होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, जीत हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की ही होती है। हमेशा याद रखना, जब हम सच बोलते हैं तो सब लोग हम पर भरोसा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी माँ और उस व्यापारी ने रवि पर किया। और जब लोग हम पर भरोसा करते हैं तो हमें हमेशा कामयाबी मिलती है, हमारे हीरो रवि की तरह। तो अब आप सब सोचना कि आज आपने ऐसा कौन सा काम किया जहां आपने सच्चाई का साथ दिया। याद रखना, हर छोटा सा सच भी हमें रवि की तरह एक सच्चा हीरो बनाता है। चलो, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।